नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर अपना YouTube चैनल डेस्टिनी इंग्लिश हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैंने बाबू क्वेश्चन टैग का लेक्चर 1 का वीडियो आपके YouTube अपना चैनल पे डाल दिया है। तो आज मैं लेक्चर 2 में क्वेश्चन टैग को सीखने वाला हूं। तो छोटू, आप लोगों को यह समझना है कि मैंने लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ाया। मैं बार बार आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि मेरा लेक्चर 1 बाय 1 करके कोई सीरियल वाइज देखोगे ना, क्योंकि बाबू ये पढ़ाई है, गाना फिल्म थोड़ा भी है कि जहां से देखोगे वहां से समझ में आएगा। तो मैं आपको लेक्चर 1 में जो बताया था उसमें आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में जुड़ जाता है कॉमा के साथ। क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन टैग मात्र 2 ही सेंटेंस का बनता है। बताओ बाबू, कौन कौन से सेंटेंस का बनता है? एक असर्टिव सेंटेंस और एक इंपरेटिव सेंटेंस। तो बाबू आपको उसके बाद मैं बताया था कि क्वेश्चन टैग सब लेक्चर 1 में हुआ। क्वेश्चन टैग को बनाने से पहले कुछ फैक्ट को जानना आवश्यक था। आप लोग बाबू सब अपना अपना कॉपी में देख लो। फैक्ट 1 में आपको बताया था कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का यूज होता है, ठीक ना, बताया था ना। उसके बाद आपको बताया था सेकेंड नंबर में, देखो बाबू सब लोग, क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होता है, बताया था ना। उसके बाद देखो बाबू, आपको मैं थर्ड फैक्ट में बताया था कि जो क्वेश्चन टैग होते हैं ना, वो क्वेश्चन टैग के में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, बताया था ना। उसके बाद मैं अपना लेक्चर 1 में ही बता चुका हूं कि जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है ना वर्ब का, जैसे इज में नोट लगा तो इजंट हो जाएगा, एम में नोट लगेगा तो क्या होगा? एमंट नहीं, आरंट हो जाएगा। विल में जब नोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? वॉन्ट हो जाएगा, ठीक ना। कैन में जब नोट लगेगा तो क्या हो जाएगा? कांट हो जाएगा। तो बाबू थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को आप लोग देखो, उसके बाद मैं फिर आपको आगे रूल्स बताने वाला हूं। देखो, अगर रहेगा बाबू राम हेल्प्स मी, चलो बाबू इसका क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? नंबर 2, सी इज नॉट माई ब्रदर, समझना है अभी। उसके बाद सीता कैन रिपेयर माई मोबाइल, इसका क्या होगा? नंबर 4, आई लव्ड माई कंट्री, इसका क्वेश्चन टैग, शॉर्ट क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन टैग होती। ये देखो कॉमा के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, समझना। अगला रहेगा रमन डिड नॉट हेल्प मी, इसका क्या होगा? छठा होगा सी विल नॉट कम हेयर, इसका क्या होगा? राम नहीं, वी शैल डू दिस जॉब। देखो बाबू अब समझो, यहां पे मैं आपको यह भी बताया था लेक्चर 1 में कि क्वेश्चन टैग 2 प्रकार के होते हैं। बताओ बाबू कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और दूसरा नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में मैं आपको बताया था कि जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, जब सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ध्यान देना बाबू, यहां पे आप लोग सब जानते हो ये राम हेल्प्स मी,
ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, MB5 ना आ गया जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका जो है राम है, तो राम के साथ क्या होगा, डज। ये अफर्मेटिव सेंटेंस, तो यहां क्या हो जाएगा, डजंट। राम का प्रोनाउन ही, बन गया आपका क्वेश्चन टैग। इसको देखो, इज नॉट निगेटिव आया हुआ ना बाबू, तो यहां इज, सी तो खुद एक प्रोनाउन है, तो सी हो जाएगा। यहां देखिए ये बाबू जो आपका है, ये सीता कैन, अब देखो ये अफर्मेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, कांट सी। आई लव्ड सिंपल पास्ट, ये अफर्मेटिव, ये निगेटिव, तो डिडंट आई। समझ रहे हो मेरे बात को, ये सिंपल पास्ट टेंस, डिड वाला लगेगा हेल्पिंग वर्ब। यहां देखो निगेटिव आ गया, तो क्या हो जाएगा, डिड। रमन का क्या हो जाएगा, ही। अब देखो यहां विल नॉट निगेटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, विल सी। अब देखो वी शैल डू दिस जॉब, ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो शैल में नोट लगेगा, तो बताया था क्या, शांत, सैलेंट नहीं, ठीक ना, क्या बाबू, शांत वी। ये आपका सिंपल वाला हुआ। मतलब जब सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, जब क्वेश्चन टैग निगेटिव तो सेंटेंस पॉजिटिव, जब सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, जब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव तो सेंटेंस निगेटिव होगा। उतार लो इसको, आप लोग सब भी इसे उतार लीजिए, तुम लोग भी इसे उतारो, क्लिक कर लो। देखिए बाबू, अब आप लोगों को यहां ध्यान देना है ना, को सर ये तो इजी वाला है। जब बाबू सब्जेक्ट में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, चलिए नोट करना है, नोट कीजिए बा, आप सब भी नोट कीजिए। देखो जब सब्जेक्ट, आप लोग भी लिखते चलो, जब सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी हो, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होते हैं, जब सब्जेक्ट क्या हो बाबू, इंट्रोडक्टरी हो, तो सब्जेक्ट ऑफ टैग भी चेंज होते हैं। समझना मेरे बातों को, जब राम रहता है तो ही, जब सीता रहती है तो सी, जब द बॉयज द गर्ल्स रहते हैं तो दी, सॉरी दे, ठीक है ना, दे। परंतु जब सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहेगा तब क्या होगा, अब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बाबू आप लोग अब यहां पे ध्यान दीजिए और आप लोग मेरे साथ लिखते चलिएगा ध्यानपूर्वक। इधर जो होगा ना, इधर होगा सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक, या सेंटेंस, ठीक, और इधर होगा सब्जेक्ट ऑफ टैग। मतलब अगर कोई सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट रहेंगे तो जब क्वेश्चन टैग में उसका सब्जेक्ट आएगा तब कौन सा होगा। चलिए बाबू लिखिए, आप लोग भी लिखते चलोगे, लिखना। अगर रहेगा बाबू दिस, दैट और इट, तब जब इसको जब क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट करोगे ना तब बाबू इट कर देंगे। नंबर 2, ध्यानपूर्वक समझना है सबों को। देखो बाबू, रहेगा नथिंग, रहेगा एनीथिंग, रहेगा एवरीथिंग, रहेगा समथिंग। देखो थिंग सब में जुड़ा हुआ है ना बाबू, थिंग, थिंग मतलब वस्तु से रिलेशन रखता। जब ये सब सब्जेक्ट रहेगा ना
तो वस्तु से रिलेशन में वाला में भी किसका यूज करोगे? जब क्वेश्चन टैग में चेंज करोगे तो इट का। बहुत बड़ी बड़ी बातें, इसको बाबू भी आई करना है और नोट करना है, ठीक है। और राम श्याम सीता द बॉयज द गर्ल्स वाला मेरे कोई फंसता उस्ता नहीं है। जब भी आपको कोई पूछेगा तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट वाला ही क्वेश्चन टैग पूछ सकता। चलिए बाबू, अब यहीं पे रहेगा ना, देखिए अब नोबडी, ठीक है, या रहेगा ना नो वन, समझना मेरे बात को, रहेगा ना एनीबडी, या रहेगा ना एनी वन, रहेगा ना बाबू एवरीबडी, या रहेगा ना एवरी वन, समझना मेरे बात को। इसी में रहेगा ना छोटू समबडी, या रहेगा ना सम वन, समझना मेरे बात को। देखो बाबू, ये जो है ना इसको हम लोग दे में चेंज करेंगे, टैग ऑफ सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में। क्यों? क्योंकि ये वर्डी यानी कि ये पर्सन से रिलेशन रख रहा है, और पर्सन वाला में दे और थिंग वाला में इट। मतलब यहां से एक निकला बाबू नोट कि नो रहे, एनी रहे, सम रहे, या एवरी रहे, ठीक ना। इसके बाद जब थिंग रहेगा तब इट, ऊपर में ई वाला देखो डबल एरो वाला, और इसमें वन रहे या वर्डी रहे तब क्या दे, ये वाला, ठीक है। यहां तक बाबू आप लोग लिखो, क्लिक करो, आप लोग भी बाबू इसे लिखिए। और अभी इतना में कंप्लीट नहीं हुआ और आगे भी है। हो गया क्लिक? चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब मैं इसको मिटाऊंगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट को, और बोलो यहां पे फिर अभी 3 तक हुआ है ना, यहां क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को ही क्या कहते हैं बाबू? सेंटेंस। और उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट ऑफ, जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो टैग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां तक आप लोग सब लिखे हुए हैं, समझना मेरे बातों को। ये जो है ना बाबू, ध्यान देना, 3 तक हुआ था, अब 4 नंबर। अगर रहेगा 1 तो इधर भी क्या होगा? 1। लिखते लिखते जाओ। अगर इधर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट 1 रहेगा तो जब उसे सब्जेक्ट ऑफ टैग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। देखो बाबू, अगर रहेगा देयर तो इधर भी क्या होगा? देयर। लिखते जाओ तुम लोग, लिखो बाबू, तो आप सब। रहेगा बाबू 6ठा नंबर में दीज रहे, या दोज रहे, या नन रहे, तो इसमें इसके लिए बाबू दे का यूज करना है। लिखते जाइए। 7वां नंबर रहेगा ना बाबू ऑल ऑफ देम, या रहेगा ना छोटू सम ऑफ देम, रहेगा ना बाबू एवरी वन ऑफ देम। देखो छोटी, आप लोग पहले यहां देखो, ये ऑल ऑफ देम रहे, ये देम, ये देम, देम, सब में है ना देम, ऑफ के बाद, तब इसका जो टैग वाला होगा देम का क्या हो जाएगा? दे। ये अब इसी टाइप पे रहेगा ना ऑल ऑफ अस, रहेगा ना सम ऑफ अस, रहेगा ना एवरी वन ऑफ अस। तो बताओ इसका टैग ऑफ सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या होगा? वी हो जाएगा। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाता? वी हो जाएगा। अब रहेगा ना ऑल ऑफ यू, रहेगा ना सम ऑफ यू, रहेगा ना एवरी वन ऑफ यू। तो बताओ
इसका सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या हो जाएगा, ये यू है तो यू हो जाएगा। अस का देखो ये अस है ना बाबू, अस का सब्जेक्ट वी हो गया। यहां तक भी आप लोग लिख लीजिए। फिर अभी मैं आपको बहुत अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स देने वाला हूं, आप लोग भी एग्जाम्पल्स को करोगे, से आप लोग क्लिक कर लो। हाँ तो दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स के साथ आया हूं। एग्जाम्पल्स को देखते हुए फिर मैं इसके बाद रूल्स में आऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझना, ठीक है? आप लोग भी इसे समझना। बनाओ बाबू, पहला नंबर बनाओ तो क्या होगा, रवि इज इन द क्लास। सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। इज में नॉट लगेगा तो क्या होगा, इजंट। रवि का क्या हो जाएगा, ही। रवि का ही सब्जेक्ट होगा ना बाबू, टैग ऑफ सब्जेक्ट। इस प्रकार से पहला आपका सही हो गया। ध्यानपूर्वक समझना, फिर बाद में लिखने का प्रयास करना। सीमा डज नॉट आया, निगेटिव हुआ ना छोटू, ये निगेटिव। तब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, डज से। बहुत बढ़िया। अब देखिए, किरण स्पीक का स्पोक MB2 होता है ना, और सब्जेक्ट के बाद MB2 जब आता है तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ, और ये अफर्मेटिव है, मींस पॉजिटिव है। इधर क्या होगा, डिडंट सी। अब द स्टूडेंट्स, ये देखिए सब्जेक्ट, इसको गौर से देखिए, ध्यान दीजिए, ये प्लूरल है, ठीक है ना। और हैव रेज्ड, हैव के बाद MB3, यहां पर भी ध्यान देना है। हैव के बाद क्या आया है, MB3, मेन वर्ब का तीसरा रूप। ये अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद आ रहा है ना सबों को? तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, हैवंट दे, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना। अब देखिए द लिटिल गर्ल, यहां लिटिल का मतलब हुआ छोटा, ठीक ना। तो छोटी एक लड़की है, बिल प्ले। अब बोलो, बिल में जब नॉट लगेगा तो क्या हो जाएगा, वॉन्ट। अब छोटी लड़की रहे चाहे बड़ा लड़की रहे तो सब लगी सी ना यूज होगा जी। समझ रहे हो मेरे बात को? अब द लिटिल गर्ल, एगो छोटी लड़की है और एगो मेरा दोस्त अनुष्का। तो एक लड़की को लड़की एंड से जुड़ा हुआ, पुल्लल हुआ ना, यहां भी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, वांट दे, ठीक ना। कहोगे सर यहाँ लिटिल गर्ल था तब सी लगा है, अरे वहां छोटी एगो लड़की थी, यहाँ छोटी लड़की के साथ एगो मेरी दोस्त अनुष्का भी है, इसीलिए दे का यूज हुआ। समझ रहे हो मेरे बातों को? सी नोज लिटिल जर्मन, नोज MB5 सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखो बाबू, अब लिटिल, ठीक ना। अब लिटिल क्या, वह थोड़ा जर्मन एक लैंग्वेज होता है बाबू, वह थोड़ा ना जर्मन जानती है, थोड़ा जानती है। थोड़ा मतलब नहीं के बराबर। तो ये लिटिल जो है, ध्यान देना, यहां ये निगेटिव वर्ड है। कौन वर्ड है बाबू, निगेटिव वर्ड। अब निगेटिव अगर कहता है ना, एक सड़ा आम या आलू पूरे ना भंडारा को सड़ा सकता है, वही बात है। जब निगेटिव वर्ड आ गया तो यह सेंटेंस निगेटिव हो गया। क्या हो गया बाबू, निगेटिव, ठीक ना। तो इधर पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो यहां डज सी होगा, ना कि डजंट सी होगा। देखने में नहीं लग रहा लेकिन ये निगेटिव वर्ड है। दे हैव डिसाइडेड द टीम ऑफ प्लेयर, हैव के बाद डिसाइडेड MB3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है उधर, तो हैवंट दे। समझ में आ रहा है? वी हैव ए विंटेज कार, ठीक ना बाबू। इसको आप बस अभी जो हम बता रहे हैं, डोंट वी, इसको उतार लीजिए। सी हैड पार्टिसिपेटेड, इसको हैडंट सी कर दीजिए, क्योंकि नियम पर है, आप लोग अभी नियम नहीं जानते हैं। इसको आप लोग डिडंट सी कर दीजिए, ध्यान दीजिए। और ये जो आपका है वांट ही बी कर दीजिए, ठीक ना। इसको आप कर लो। को सर यहां से यहां तक बोला तो आप जो ये ई वाला है, आप बोले ना कि वहां से वहां तक कर दीजिए, बस आप भी अभी उतार लो। नियम जानोगे तभी ये बना पाओगे।
बिना नियम के। अभी तो हम लोग क्वेश्चन टैग के बेसिक नियम को जानते हैं, पूरा भी जानते कहाँ है। बस आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग नियम्स पे आते हैं, फिर इसके आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे, ध्यान पूर्वक पढ़ना, घर बैठे थोड़ा सा कुछ पढ़ने का प्रयास करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अब देखो बाबू, मैं आपको कहा था ना कि बाबू बस खाली जो हम भरते हैं अभी तुम भर दो। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा रूल्स को सीखने वाले हैं। सब लोग ध्यान पूर्वक समझो, तब आप लोग खुद भर दोगे। जब नियम जान जाओगे ना, कहोगे सर आप क्वेश्चन दीजिए, अब हम भरेंगे। देखिए यहां पे अभी तक हम लोगों ने जो रूल्स सीखा है, रूल्स, अब क्वेश्चन टैग के लिए रूल्स आ रहा है, ध्यान पूर्वक समझना। देखिए पहला जो रूल्स आपका आ रहा है वो सब लोग जानते हो, सब लगाया। देखो देख बाबू, यहां पर देखिए ने है टॉनिक नियर फायदा कर तो देखो ये जकर हम अखिया के सामने तरेंगन नियर आ जा है तो डॉक्टरवा कहते है कि बाबू तोरा कमजोरी हो, ठीक ने, ये टॉनिक दे, टॉनिक पी ने तो तनी बुलंद हो जिमी, वे टॉनिक नियर काम करता है। बस अभी के तो 5 मिनट देख लमा, पढ़ा लमा, टॉनिक नियर काम करता। अभी गड़बड़ा जिमी ने तो क्वेश्चनमा बनाबे मैंने कितना टॉनिक पीमी कामे नहीं करतो, कितना बोलो होते है हम बहुत टॉनिक पी रहे हैं, लेकिन देख बहुत टॉनिक पिला रहे हैं, लेकिन जो हमारे बचवा है ना वो ऐसने है, ठीक ना। तो उसका क्या है, उसमें कोई दोष है, टॉनिकबा कामे ना कर रहा। जौन टाइमा पर उसको टॉनिकबा पिलाने का, वो टाइमा पर टॉनिकबा पिलाइबे ना किया, अब अलग टाइम में टॉनिक पिलाएगा तो उतरुआ हम की काम करेगा। वही बात है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद बाबू हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या है मेन वर्ब है, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट हो या OW अदर वर्ड। देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान देना, तब इसका मैं क्वेश्चन टैग आपको क्या बताया था, ये सेंटेंस हो गया पॉजिटिव, हुआ या नहीं पॉजिटिव, तो ये हेल्पिंग वर्ब में ई वाला नॉट लगाया था। उसके बाद क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन का यूज होगा, ये ना बताया था। देखो रे रखा, देखो यही रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट रहे यानी कि निगेटिव है रखा। देखे यहाँ पे क्या रहे निगेटिव वर्ड, उसके बाद रहे मेन वर्ब, उसके बाद रहे ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड, ओ मने ऑब्जेक्ट OW मने अदर वर्ड। तो बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बताया आप लोगों को। अरे ई वाला हो गया ना रे, ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या हुआ, निगेटिव सेंटेंस हुआ। जब ये निगेटिव सेंटेंस हुआ, ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, तब क्वेश्चन टैग निगेटिव हुआ। ये बाबू निगेटिव सेंटेंस हुआ, तब क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट का प्रोनाउन। कहो सर ई वाला भी जानते हैं, ई वाला भी जानते हैं, अब आप नयका वाला ना बताइए। देखिए यहाँ पे छोटू हम लोग टेंस जानते हैं, टेंस जानते हैं हम लोग, देखना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पता है बाबू। इसमें हैड के हैज या हैव के बाद क्या किसका यूज हो रहा था, मेन वर्ब का तीसरा रूप, और इसी में आया था पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस। समझना मेरे बात को, इसमें हैड के बाद क्या आया था, मेन वर्ब का तीसरा रूप। जानते हो बाबू, जब हैज हैव और हैड, मेरे बात को समझो, जब हैज हैव हैड के बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप आ जाए, तब ये हैज हैव और हैड हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब हैव, ध्यान देना चौथा,
या हैड के बाद क्या हो, नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, ठीक ना। हैज, हैव, हैड के बाद नाउन हो, तब जानते हो छोटू, ये जो है ना हैज, हैव, हैड, ये आपका क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। हैव माने रखना। इतना बात समझा। तो अब देखो यहां तक पहले उतारो। अरे तुम लोग भी क्लिक करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी क्लिक करो। अब देखो समझना है आपको, यहीं पे थोड़ा सा समझाता हूं। 5वां नंबर, जब रहेगा ना बाबू सब्जेक्ट रहे, उसके बाद हैज रहे, या हैव रहे, या हैड रहे, और मेन वर्ब का क्या हो, तीसरा रूप रहे, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड रहे, तब जानते हो बाबू क्वेश्चन टैग में ना ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना हैज, हैव, इसमें ये हैवंट हो जाएगा, ठीक ना, मतलब नोट लग जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट का क्या आएगा, प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड रूल्स। लेकिन जब सब्जेक्ट रहे, ठीक ना, उसके बाद हैज या हैव रहे, और उसके बाद क्या रहे, नाउन रहे। देखो हैव माने रखना, ठीक है, तब डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज होगा। अब यहीं पे ना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन हो, तब डिड वाला लगेगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का दूसरा रूप हो गया। डिडंट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन ये वाला लग जाएगा। इतना देखो, ऊपर वाला मिटा दो, ऊपर वाला मिटाता हूं, जल्दी 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 क्लिक करो बाबू इसको, यहां समझना मेरे बात को। ये हुआ 7वां नंबर। अब छोटू 8वां नंबर आपका ना दर्द भरी रूल्स है। अब यहां पे रहेगा सब्जेक्ट भी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, और इसमें रहेगा बी, बीन, बीइंग, हैव, उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड रहेगा। समझना मेरे बात को, पहले लिखो फिर एग्जांपल्स के माध्यम से समझना। मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड रहेगा। तो कॉमा के बाद जब क्वेश्चन टैग बनाएंगेगा तो हेल्पिंग वर्ब में तो नोट लगवे ना करेगा जी। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा, यानी क्वालिटियां बढ़ा लेना, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं। उसके बाद बी आ जाएगा, बीन आ जाएगा, अगर बीइंग रहेगा तो बीइंग आ जाएगा, अगर हैव रहेगा तो हैव आ जाएगा, फिर क्वेश्चन हमारा लगेगा। क्लिक कर जल्दी, यहां टाइम का बर्बादी नहीं। अब देखो ना बाबू, इस पे मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, समझना मेरे बात को। इसके बाद लिखते चलो बाबू आप सब एग्जांपल्स, ध्यान देना। एग्जांपल्स जो आपको मैं दे रहा हूं, पहला है रवि विल कम हेयर। बताओ छोटू इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, क्या हो जाएगा, वांट, रवि का कोई दिक्कत नहीं। अगर रहेगा मोहन हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, इसका बताओ क्या होगा, बोलो। हैज के बाद मेन वर्ब का कोमा रूप, तीसरा रूप अकॉर्डिंग टू टेंस। तब देखो हैज हैव के बाद तीसरा रूप, तो हेल्पिंग वर्ब में नोट लगाओ, हैजंट। मोहन का क्या हो जाएगा, ही।
कोई बात नहीं है, अगर यहीं पे रहता आई हैव ए विंटेज कार, ध्यान देना। तो अब देखना इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। हैव के बाद विंटेज कार, नाउन कहां गया, MB3 है बाबू इसमें, नहीं हो रे, नहीं है इसमें नाउन, सॉरी मेन वर्ब का तीसरा रूप क्या है बाबू, नाउन। हैज हैव के बाद नाउन, तब क्या हो जाएगा, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो क्या होगा बताओ, आई हैव, ये जानो ही बाबू, MB1 बन गलो, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस होलो रे, तब क्या हो जाएगा, डोंट आई। वह नियमन यहां पे है। अब देखना इसके बाद रहेगा आई हैड ए पेन, इसका क्या बनाएगा, हैड बाबू जानता है मेन वर्ब का दूसरा रूप बन गया, तब डिडंट आई। अब देखना थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे, 5वां नंबर एग्जांपल्स जो रहेगा, सी विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, ध्यान पूर्वक देखना है सबों को। देखो बाबू यहां विल हेल्पिंग वर्ब है, समझो यहां पे, अब नहीं लिखूंगा, अब इस यहां पे समझो। विल का क्या हो जाएगा, वांट, सी का क्या होगा, सी, बी देखिए यहां पे है, एक्स्ट्रा वर्ड आ गया बी। यहां देखो ये तो 5वां और 6ठा सब बता दूंगा, उसके बाद आप लोग समझना रहेगा। आई हैव बीन रीडिंग ए नॉवेल, बनाओ इसको, देखो हेल्पिंग वर्ब भी आया, मेन वर्ब का चौथा रूप भी आया, बिचा में बी आ जाए या बीन आ जाए या बीइंग आ जाए या हैव आ जाए, तब क्या बनाओगे, हैवंट आई, उसके बाद बीन है तो बीन। ये जो आप 5 और 6 है, 5 और 6 एग्जांपल्स जो बाबू यहां पर जो आप लोग देख रहे हो, ये देखो इस पर है, हेल्पिंग वर्ब भी है ना, बी, बीन, बीइंग, बीइंग, हैव, ये वाला भी रहेगा और मेन वर्ब भी रहेगा, तो हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा देना। अगर इधर पॉजिटिव रहा तब, यानी निगेटिव, तो ये वाला नोट हटा देना। ये तो है बाबू, आप लोग यहां तक सावधानी पूर्वक क्लिक करके अपने कॉपी में लिखिए, फिर आपको मिलेंगे कल के नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।